जिंदगी में कभी अली और अली के बेटों ने मैदान में ज़र्रा इस्तेमाल की नहीं। मौला अमीर अल मोमिनीन का खासा था, अली मैदान जंग में ज़र्रा भी नहीं पहनते थे, अली तेज रफ्तार घोड़े में भी नहीं जाते थे, मामूली सा घोड़ा अली की सवारी होता था। एक दिन एक सहाबी ने कहा, या अली आप इतने बड़े फाते हैं, जितने बड़े बहादुर हैं, सवारी उतनी अच्छी नहीं। या अली सवारी आपकी शाया निशान होनी चाहिए। अली मुस्कुरा के फरमाते, सवारी कैसी होनी चाहिए? उसने कहा तेज रफ्तार घोड़ा। अली फरमाया, तेज घोड़ा मैदान में वो लेके जाता है या उसने भागना हो या भागने वाले के पीछे भागना हो। भागने में किसी को देता नहीं हो, खुद में मैदान से भागता नहीं। लिहाजा ये भी मोहम्मद, ये भी अली, जिस बादशाह का तज़किरा है वो बादशाह अली इब्न मूसा रज़ा है। तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, बात ज़हन में है। मामून अमीन दो भाई, मामून अरब से, अमीन अजम से। जब भाई ने भाई को कत्ल कर दिया तो अब मामून ये चाहता था कि अरब दुनिया में मेरी मोहब्बत लोगों की पैदा हो। उसने फौरन मदीने से जनाब इमाम रजा को बुलवाया कि मैं इमाम को अपना वली अहद बनाऊंगा, ताकि लोग कहेंगे कि मामून ने बाप की तरह आले मोहम्मद पे जुल्म नहीं किया, इसने तो औलाद रसूल को उनका हक दे दिया। जब इसने मदीने से इमाम को बुलवाएगा, लंबी कहानी है। इमाम का रास्ता नेशापुर से आना, थोड़े दिन पहले बाबा नलैन भाई वहां से सारी ज़ियारत करके वापस पलटे हैं। मालिक आप सबको भी वहां लेके जाए। जब इमाम नेशापुर के रास्ते से वापस आए, वो तमाम वाकयात को छोड़ते हुए जब इमाम पहुंचे मामून के दरबार में, इमाम ने कहा क्या करना चाहता है तू मुझे? उसने कहा मैं आपको वली अहदी देना चाहता हूँ, खिलाफत देना चाहता हूँ। इमाम मुस्कुरा, और इमाम का तरीक साफ जुमला सुनिएगा, जो नौजवान बैठेंगे तरीक साफ जुमला सुनिएगा। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया कि मामून तू मुझे बता, जो खिलाफत तू मुझे दे रहा है, ये खिलाफत क्या तुझे अल्लाह ने दी है? अगर तुझे अल्लाह ने दी है तो फिर अल्लाह की दी हुई चीज तू अल्लाह की मर्जी के बगैर मुझे क्यों दे रहा है? और अगर ये खिलाफत तुझे अल्लाह ने नहीं दी और तू खुद दे रहा है तो फिर मैं वो चीज लूं ही क्यों जो अल्लाह ने दी ही नहीं? उसने कहा नहीं मौला, मैं चाहता हूं कि आप दरबार में बैठे लोगों को मजहब मचाएं। इमाम ने फरमाया फिर हमारी शर्त है, हुकूमत के मामलात में हम नहीं बोलेंगे, मजहब के मामलात में तुम नहीं बोलोगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं गुफ्तगू का मरकज इमाम रजा रखूं, मैं बच्चों तक हिस्ट्री पहुंचाऊं इस बादशाह की। इमाम ने फरमाया हुकूमत जाने तुम जानो, हुकूमत के मामलात में हम नहीं बोलेंगे, मजहब के मामले में तुम नहीं बोलोगे। हम लोगों को बताएंगे असल शरीयत किसे कहते हैं। उसने कहा ठीक है मौला। इमाम ने फरमाया हमारी बैयत करवाई जाए। इंतहाई मुश्किल चैप्टर तारीख का मैं आपके सामने आसान तरीके से पढ़ने लगा। इमाम ने फरमाया हमारी बैयत करवाई जाए। उसने कहा ऐ फरजंदे रसूल मेरी बैयत हो चुकी है और मैं आपका ऐलान फरमा रहा हूं। इमाम ने फरमाया तुझे किसने कहा है कि तेरी बैयत कुरान के मुताबिक है? अगर तूने मुझे वली अहदी देनी है तो हम अपनी बैत करवाएंगे। इमाम तख्त पे बैठ गए, इसने ऐलान करवा दिया कि आओ रसूल के बेटे की बैत करो। लोग आने शुरू हुए। इमाम ने अपना हाथ यूं बुलंद कर लिया। मामून ने कहा कि ऐ फरजंदे रसूल, ऐ अली रजा, आप बैत नहीं करवाना चाहते? फरमाया करवाना चाहता हूं। तो फिर आपने अपना हाथ बुलंद क्यों किया? ऐसे करें। इमाम ने फरमाया ये बैत का तरीका रसूल का नहीं, मासूम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अगर बैत का तरीका, मौजू पसंद है सरकार या नहीं पसंद? मौला ने फरमाया अगर बैत का तरीका यह होगा तो इसका मतलब जो बैत करेगा वो हाथ ऊपर रखेगा, और मासूम के हाथ के ऊपर अगर कोई हाथ आ जाए तो यह कुरान की नफी है। क्योंकि अल्लाह कहता है यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, इनके हाथों पे तेरा हाथ नहीं, इनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है। उसने कहा फिर बैत कैसे होगी? इमाम ने फरमाया ये बैत करने का तरीका सकीफे से शुरू हुआ था। सबसे पहली इस्लाम की गलत बैत सकीफे में हुई थी, हाथ फैला के। आज भी हमारे यहां जिसे जमहूरियत कहा जाता है ये सकीफे की किस्म है। आज भी आपके दरवाजे पे जो वोट मांगने आता है वो ऐसे आता है। और आज भी हमारे घरों की छत पे जो अलम लगा है उस पे पंजा ऐसे है। इसलिए हम अपने घर में अब्बास का अलम लगा के दुनिया को बताते हैं हमने बैत सकीफे से नहीं की, हमने बैत गदीर से की हुई है।
बिस्मिल्लाह से रिसालते माब ने दुरूद सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज से पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, फिर भी बुलंद आवाज से सलात पढ़े बिस्मिल्लाह से। सैयदादा आलम दीन तशरीफ ले आए, मेरा मालिक रिज़्क़ इल्म में इजाफा फरमाए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली मुश्किल तो जो पूरी साहबान से मौजूद पसंद है या नहीं है? इमाम ने फरमाया हम बैत ऐसे नहीं, ऐसे हुक्मरानों का तरीका है बैत करवाने का, हमारे यहाँ बैत ऐसे नहीं होती, हमारे यहाँ बैत का तरीका ये है। अगली बात पढ़े लिखे अहबाब के लिए बड़ी लुत्फ लेने वाली है। इमाम ने यूं बैत करवानी शुरू की, लोग आने शुरू हो गए। अब रसूल ने जो बैत का तरीका मुसलमानों को बताया था वो ये दिया था कि जो भी बैत करने आएगा मासूम के हाथ पे, वो छोटी उंगली से बैत शुरू करेगा, अंगूठे पे खत्म करेगा। क्योंकि बैत में 5 चीजें दी जाती हैं, 5 चीजें ली जाती हैं, जान, रिज्क, इज्जत, माल, औलाद। ये मासूम के जिम्मे। मासूम से बदले में बख्शिश, जन्नत, बरज़ख, काब्र, अमाल, ये सब मासूम से जिम्मेदारी ली जाती है। अब इमाम ने बैत करवानी शुरू की और अब जो आ रहा है वो हाथ पे हाथ रख रहा है, इमाम मुस्कुराते जा रहे हैं। शाम के वक्त एक इब्रानी नौजवान आया, उसने यहां से बैत शुरू की। इमाम ने मुस्कुरा कहा पहली बैत अब हुई है। बैत इमाम हो गई। उस वक्त इस्लाम की जितनी भी मुमलकत थी उसमें जो सिक्का चल रहा था वो सिक्का रूम का था। जैसा कि आज के दौर में आप देखें कि अमेरिकन डॉलर जो है उसको आप पूरी दुनिया में जहां चाहें चला सकते हैं, इस तरह रूम का सिक्का सारी दुनिया में चलता था। रूम के बादशाहों ने उस सिक्के पे अपने बुतों की तस्वीरें कनिंदा की हुई थी ताकि हमारा मजहब भी फैले, हमारा पैसा भी चले। इमाम ने कहा कि मामून, हम सबसे पहला कानून ये पास करेंगे, इस्लामी मुल्कों में इस्लाम का सिक्का चलेगा। सिक्का दोबारा ढाला जाए, रूम का सिक्का इस्लाम के किसी मुल्क में नहीं चलेगा। जहां जहां कलमा फैल चुका है वहां वहां ये सिक्का चलेगा। उसने कहा ठीक है, आपका हुक्म है, सिक्का अभी हुक्म दे देते हैं, इस्लाम का सिक्का बनेगा। लेकिन फरजंद रसूल बताएं कि उसके ऊपर क्या लिखवाएं। सिक्के के ऊपर कोई तस्वीर होती है, उसके ऊपर क्या लिखवाएं? बैतुल्लाह की तस्वीर करिंदा करवाएं? क्या बनवाएं उसके ऊपर? फरमा तुम सिक्का ढालो, उसके ऊपर जो लिखना है वो हम बताएंगे। फौरन टकसाल को हुक्म दिया गया, सिक्का ढाल के इमाम के सामने लाया गया। बताएं इसके ऊपर क्या होगा? इमाम ने अपनी अंगुश्तरी के साथ उस पर मोहर लगाई जिस पर लिखा था अलीयुन वलीउल्लाह। पूरी दुनिया में सिक्का चलेगा तो अलीयुन वलीउल्लाह का चलेगा। जब ये सिक्का फैल गया तो अब जो शिया डर डर के घरों में रह रहे थे उन्हें पता चल गया कि हमारे इमाम की हुकूमत आ गई है, सिक्का भी मालिक का चल गया है। अब जब किसी शिया को, क्योंकि उन्हें पता था थोड़े दिन तक ये सिक्का चलना है, फिर उसके बाद रिवाज खत्म हो जाएगा, दुश्मन जमाना है। मामून के अंदर तो बुग़्ज़ आले मोहम्मद है ना, इसने इमाम के कहने पे ये सिक्का चला तो दिया है, लेकिन अभी ये सिक्का बंद भी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कहीं से ना मिलेगा, ये नायाब हो जाएगा। जिस शिया के पास वो सिक्का आता वो उसे कपड़े में लपेटता, अपने बाजू पे बांध के कहता आज से इमाम ज़ामन है। तब से ये सिलसिला इमाम ज़ामन का चला। कितने वाकयात हैं, अशरे पढ़े जा सकते हैं। अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम पे मामून अपने दरबार में बैठा है, खुशबू के झोंके दरबार में आए। खुशबू का दरबार में आना था, मामून मतवज्जे हुआ, उसने कहा ये खुशबू कहां से आ रही है? एक शख्स ने पीछे से हाथ बुलंद करके कहा मामून ढूंढना, ये खुशबू मुझसे आ रही है। मामून ने कहा तूने कौन सा अतर लगाया है? ये खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। उसने कहा ना कोई अतर लगाया है, ना मेरे पास कोई फूल है। फिर उसने कहा खुशबू किसकी है? उसने कहा मेरे पास रसूल के सर के बाल है, नस्ल दर नस्ल हमारे पास चले आ रहे हैं, ये बाल मेरे पास हैं। अब गुर्बत आ गई है, चाहता था कि बालों को बेचूं, ये बाल लेके तेरे दरबार में आ गया, अगर तू चाहे तो मैं ये बाल बेच सकता हूं। तवज्जो पूरी साहब। मामून ने कहा क्या लेगा बालों का?
उसने कहा एक बाल 1,00,000 दिनार का। बाल कितने हैं? 7, कीमत 7,00,000 दिनार। मामून ने कहा मैं 7,00,000 दिनार में बाल क्यों खरीदूं? उसने कहा नहीं खरीदने तो ना खरीद, अगर तू बाल खरीद लेता तो तेरी दलील दावे में हो जाती कि तूने कहा है कि मैं वारिस रसूल हूं। ये बाल तेरे अलावा किसी के पास नहीं होने थे। मामून ने जल्दी से कहा 7,00,000 दिनार खजाने से दिए जाएं। 7 बाल खरीद लिए। खरीदने के बाद कहा कि जाओ इमाम अली रजा को दरबार में बुलाओ, और खुद वो जिस डिबिया में बाल थे उसे छुपा के रख लिया। अगला लफ्ज, अगला जुमला सीनों में ठंडक महसूस करे तो चेहरों में विलायत की चमक नजर आनी चाहिए। मामून ने बाल छुपा दिए। थोड़ी देर बाद इमाम अली रजा का पहला कदम दरबार में आया। दरबार में फिर वही खुशबू दोबारा आई जो बाल से आ रही थी। वही खुशबू से दरबार फिर मुअत्तर हुआ। मामून ने करीब बुला के कहा कि आपके पास क्या रसूल के सर के बाल हैं? देखे मैं वारिस रसूल हूं, मेरे पास रसूल के सर के बाल है। इमाम ने फरमाया हमें जियारत करवाई जाए। डिबिया को खोला गया, इमाम के सामने रखा गया। 7 बाल सामने थे। इमाम करीब आए। इमाम ने 4 बाल अलहदा किए, 3 बाल अलहदा किए। इमाम ने कहा ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं है। कोई बैठा है जो सुन रहा है सरकार? ये 4 बाल मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं। मामून करीब आया और करीब आके देखा। देख के कहने लगा मौला सवाल कर सकता हूं? पूछ। मौला इनकी रंगत एक जैसी है, दिखने में एक जैसे नजर आ रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि 4 आपके नाना की, ये 3 नहीं? मौला ने फरमाया आग रोशन की जाए। आग रोशन की गई। इमाम ने कहा 3 बाल आग में फेंके जाए जो मैंने लहदा किए। 3 आग में गए, तीनों ही जल गए। मैं मजलिस भी पढ़ रहा हूं, मजा भी ले रहा हूं। 3 गए, तीनों ही जल गए। थोड़ी देर बाद 4 बालों का आग में आना था, आग रोशन से गुलजार हो गई, ऐसे जैसे इब्राहिम पे ठंडी हुई थी। आग का बिल्कुल ठंडा होना था। मामून के चेहरे की रंगत तब्दील हुई। देखे इमाम अली रजा से कहता है नजर तो एक जैसे आ रहे थे, आपको कैसे पता चला था? इमाम मुस्कुरा के फरमाते बस तुम्हें यही समझाना चाहता था, तुम्हारी समझ में नबी का बाल नहीं आया, तुम्हारी समझ में नबी की आल कैसे आ सकती। जिन्हें यह नहीं पता कि नबी के सर के बाल। लंबे मनाजरे यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ मामून के दरबार में इस बादशाह के किताबें भरी हुई हैं इस मालिक के मजहब इस्लाम की खिदमत पे। जब बैत हो चुकी तो मामून ने अपने जितने भी मुल्कों के गवर्नर थे वो सारे खाने पे बुलाए। तो जो है साहबान बस ये आखिरी फजाइल का नुक्ता और यहीं पे वाजिबुल एहतराम को मिंबर दूं। जितने गवर्नर थे उनको बुलवाया। बुलवा के मामून ने 202 नशिस्तों का बंदोबस्त करवाया। 100 गवर्नर इधर बैठ गए, 100 इधर बैठ गए। एक कुर्सी अपनी लगवाई, एक इमाम रजा की लगवाई। फिर जमला समझिए, 100 गवर्नर इन कुर्सियों पे बैठे हैं, 100 इधर कुर्सियों पे बैठे। मामून, इमाम रजा, हर गवर्नर के पीछे एक हबशी गुलाम जो पंखे से हवा दे रहा है। 200 गवर्नर, 200 हबशी गुलाम। मामून, इमाम रजा। दस्तरखान लग गया, खाना सज चुका। गवर्नरों को इंतजार है मामून शुरू करे तो हम शुरू करें, मामून को इंतजार है कि इमाम शुरू करें तो मैं शुरू करूं। खाना लगा हुआ है और खाने की तरफ हाथ नहीं उठ रहा। इसे कहते हैं ताकत इमाम। राज़िक बैठा हुआ है, सबके हाथ रुके हुए। बिस्मिल्लाह से थोड़ी देर के बाद गवर्नरों ने मामून का चेहरा देखा कि शुरू हो। मामून ने इमाम रजा की तरफ देखा। सरकार खाना तनावुल फरमाए। इमाम की नजर हबशी गुलामों पे गई। इमाम ने कहा ये नहीं खाएंगे।
सतरे सुनिएगा सिर्फ मालिक की, सोने के कलम से लिखे जाने वाले। इमाम ने कहा मामून क्या ये खाना नहीं खाएंगे? उसने करीब आके कहा मौला ये गुलाम है। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया क्या तू आजाद है? क्या तू किसी का गुलाम नहीं? मामून ने कहा गुलाम तो मैं भी हूं। फरमाया अगर वो गुलाम नहीं खा रहे फिर तू कैसे खा रहा है? उसने कहा मौला ये बाद में खा लेंगे। फरमाया फिर तुम गवर्नरों के साथ खाओ, हम इनके साथ खाएंगे। तुम्हें गदीर वाला खुतबा भूल गया? गरीब को अमीर पे, अमीर को गरीब पे, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे कोई फजीलत नहीं है। इतना जुमला कह के इमाम ने फरमाया जब तुम्हें गदीर का खुतबा ही याद नहीं है फिर तुम्हें हमारे दादे अली की विलायत कैसे याद हो? किताबें भरी हैं बादशाह की उन तरीक सात जुमलों पे जो मालिक ने मजहब इस्लाम के लिए। मशहद में बैठा है और पूरा ईरान उसका मकरूज है। जो जाहिर बैठे ये गवाही देंगे, पूरा ईरान मकरूज है हमारे मालिक। ईरान के खजाने से जब दौलत खत्म होती है इमाम के खजाने से बतौर कर्ज लेते हैं। पूरी दुनिया ने बाइकआउट कर दिया, ईरान खुल के रोटी खा रहा है तो सिर्फ रजा की मजावरी के सदके से। इतना बड़ा बादशाह हो के लकब गरीबुल गुरबा है।